दोस्तों वायग्रा आप में से ज़्यादातर लोगों ने कभी ना कभी ली होगी, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना तो शायद या तो आपने ली है खूब या फिर लेने की सोच रहे हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो वायग्रा आप ले रहे हो या फिर लेने की सोच रहे हो वो आपके लिए कितना ज़्यादा हार्मफुल साबित हो सकती है या उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स आपकी बॉडी के ऊपर आ सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मनमुख आयुर्वेदा। दोस्तों वायग्रा जो होती है, वायग्रा आपके लिए कितनी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है इसके लिए मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। जो लोग आप ले रहे हो ऑलरेडी, जो नहीं ले रहे हो उनके लिए मैं बताऊंगा अभी, ठीक है, पर जो ऑलरेडी ले रहे हो उनको बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है, क्योंकि जो वायग्रा होती है, बेसिकली वायग्रा क्या करती है, ठीक है, बहुत से लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन होता है कि यार मैं वायग्रा लूंगा मेरा सेक्स टाइम कई गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये गलत फहमी मैं आप लोगों का सबसे पहले तो हटा देता हूं कि वायग्रा कभी भी सेक्स टाइम नहीं बढ़ाती है। ठीक है, क्योंकि वायग्रा का जो निर्माण हुआ है वो हुआ था बेसिकली इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए। ठीक है, यानी कि पेनिस में अगर इरेक्शन नहीं आ रहा है, लिंग आपका खड़ा नहीं हो रहा है, तो वो उन लोगों के लिए वायग्रा का निर्माण हुआ था। पर टाइम के साथ लोगों के अंदर गलतफहमियां बढ़ती गई और वायग्रा वो सेक्स टाइम बढ़ाने में यूज करने लगे, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, तो जो वायग्रा के साइड इफेक्ट की बात करें तो सबसे पहला जो साइड इफेक्ट होता है, वायग्रा क्या करती है, वो आपके ब्लड फ्लो को बढ़ाती है। ठीक है, जो आप ब्लड, आपका जो पंप होता है, हार्ट का काम होता है ब्लड पंप करना। ठीक है, तो वो ब्लड स्टिमुलेट करके ब्लड फ्लो को बढ़ाती है। आपने बहुत से लोगों ने ये फेस किया होगा, जिन लोगों ने वायग्रा ली है उन्होंने फील किया होगा कि वायग्रा लेने के बाद उनके जो हेडेक होना, यानी सर के अंदर दर्द होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जब तक उसका इफेक्ट रहता है ना। तो उसका मेन रीजन यही है क्योंकि जो वो ब्लड है वो फ्लो बढ़ा रही है, हार्ट बीट आपकी बढ़ रही है। ठीक है, तो सबसे पहला जो साइड इफेक्ट तो यही होता है कि वो आपके हार्ट के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट करती है। अगर आप लंबे टाइम तक वायग्रा ले रहे हो तो वो आपको हार्ट पेशेंट बना सकती है या दिल का मरीज बना सकती है। ठीक है, क्योंकि जो आर्टरीज होती है उनकी वॉल्स को वो पतला कर देती है, चौड़ा कर देती है, जिसकी वजह से आप हार्ट पेशेंट बन सकते हैं। ठीक है, दूसरा उसका साइड इफेक्ट होता है आपको डिप्रेशन का पेशेंट बना सकती है। ठीक है, जो तीसरा इसका मेन साइड इफेक्ट होता है, आप अगर लंबे टाइम तक वायग्रा लेते हो, ठीक है, तो उसका इफेक्ट आना धीरे धीरे वो कम होने लग जाता है। ठीक है, एक टाइम आप, बहुत से लोग वायग्रा लेते हैं कि हाँ सेक्स टाइम बढ़े, या फिर ज़्यादातर लोग लेते हैं कि पेनिस में इरेक्शन रहे। ठीक है, तो वायग्रा क्या करेगी, ब्लड, पेनिस में इरेक्शन आता कैसे है, बेसिकली पेनिस में इरेक्शन आता है कि आपका जो ब्लड होता है वो पेनिस की जो आर्टरीज होती हैं उसके अंदर एंटर होता है और पेनिस में इरेक्शन आ जाता है। ठीक है, तो वो ब्लड फ्लो की वजह से पेनिस में इरेक्शन आता है, और वायग्रा का काम यही होता है कि वो पेनिस के अंदर ब्लड को प्रॉपर पहुंचा के रखे। ठीक है, पर वो जो फोर्सफुली ब्लड जाता है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो आर्टरीज होती हैं उनकी जो वॉल्स होती है वो पतली हो जाती हैं, चौड़ी हो जाती है। ठीक है, और जो टिश्यू है वो रप्चर होने का खतरा होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइटनेस या ओवरडोज लेने से वहाँ पे इरेक्शन परमानेंट भी बंद हो सकता है ना। तो अगर आप लंबे टाइम तक वायग्रा ले रहे हो या ज़्यादा मल्टीपल टाइम वायग्रा लेते हो तो उसके साइड इफेक्ट के रूप में आपको पेनिस में इरेक्शन आना धीरे धीरे बंद हो जाएगा, या फिर यूँ कहें कि वायग्रा का जो असर है शुरू में दिखेगा, पर धीरे धीरे वो आप देखोगे कि वायग्रा का असर आना बंद हो चुका है। ठीक है, और जो चौथा इसका साइड इफेक्ट हो सकता है वो है, जैसा कि मैंने बताया, हार्ट प्रॉब्लम है। पर जिन लोगों को ऑलरेडी हार्ट प्रॉब्लम है या फिर जिन जो हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं उनको बिल्कुल कभी भी वायग्रा नहीं लेनी चाहिए। हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी का जिनको प्रॉब्लम है, ठीक है, या फिर जिनकी एज ज़्यादा है, उनको हार्ट अटैक आने का खतरा हो सकता है वायग्रा की वजह से। जरूरी नहीं है जितने भी साइड इफेक्ट मैं बता रहा हूँ सारे होंगे ही होंगे, ठीक है, पर हो सकते हैं। पर हाँ, लंबे टाइम तक लोग हैं तो इफेक्ट आना बंद हो जाएगा, ये कन्फर्म है। ठीक है, और इसका पांचवा जो साइड इफेक्ट होता है, ठीक है, मैंने बताया डिप्रेशन में जा सकते हो आप ज़्यादा लंबे टाइम तक आप वायग्रा लेते हो तो। ठीक है, और इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत जो आती है ना लोगों में वायग्रा लेने के बाद, सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, जी मितलाना शुरू हो सकता है, मतलब आपको जो वॉमिटिंग करने की इच्छा है वो हो सकती है ज़्यादा वायग्रा, मतलब वायग्रा लेने की वजह से, क्योंकि वायग्रा है वो आपको जो डाइजेशन है उसमें वहाँ भी प्रॉब्लम कर सकती है। ठीक है, तो ये जो है कुछ मेन वायग्रा के साइड इफेक्ट थे। अगर आप लेने की सोच रहे हो वायग्रा या सेल्नाफिल या फिर मैनफोर्स टैबलेट जो भी हैं, ये लेने की अगर आप सोच रहे हो
तो एक बार के लिए रुको, नेचुरल सोर्स की तरफ जाओ, क्योंकि अननेचुरल तरीके से अगर आप बढ़ोगे तो वो आपके लिए और आपके शरीर के लिए, दोनों के लिए घातक साबित हो सकता है। ठीक है, तो आज का वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि मैं आपको जागरूक कर सकूं इस चीज़ के प्रति। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर लाइक करना ना भूलें, नए हो चैनल पे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं ऐसी किसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।